राना मुबश्शिर आपकी खिदमत में हाजिर जी। एक गोल्डन पेन अवार्ड विनिंग एसेज की एक बुक है जी। दिस इज लाइक 2008-2009 जी, एंड दिस इज अ बुक। आई वाज गोइंग थ्रू अ पीस जी, द रॉन्ग टर्न। इसको मैं तो आई एम लाइक सो मच लाइक इम्प्रेस्ड बाय द थॉट्स। एक बच्ची है, एक छोटी बच्ची है, प्रॉब्ली लाइक 16-17 ईयर्स ओल्ड। इसको पढ़िए जी, इसको देखिए, इसकी डिटेल पे जाके तो मैं आपको इस वक्त नहीं बता सकूँगा क्योंकि सारा प्रोग्राम गुजर जाएगा, और मैं कोशिश करूँगा किसी तरीके से आई ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ हर और एक पूरा एक प्रोग्राम इस पे किया जाए। लेकिन विल रन इट ऑन द ब्लूमबर्ग। आप इसको पढ़ सकते हैं, आप देखिए कि थॉट प्रोसेस क्या है, थॉट क्या है उसमें, और क्या अच्छी खूबसूरत थॉट है। और एक 16 और 17 साल की बच्ची इस तरह की चीज़ अगर लिख रही है तो वो आप सोचिए कि आज से 10 साल बाद क्या चीज़ होगी। एनीवेज, बात करेंगे जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं, नाम मैं बाद में लूँगा जी, बाद में बात करेंगे उसमें, और नाम की तो मैं खुद होल्ड करना चाह रहा हूँ जी, लेकिन इट्स नो मोर अ सीक्रेट बिकॉज आप देख चुके हैं, द टिकर्स आर देयर। बट पाकिस्तान एक इश्क एक जुनून, जाहिद हामिद साहब, फेमस स्कॉलर, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियोज में। और इनको कॉल कीजिए, इनका नंबर है जी 02145238852, 02145238852 पे कॉल कीजिए, ये आपके सवालात का जवाब देंगे जी। लेकिन एक चीज़ आपको बताता चलूँ, जाहिद साहब के बारे में जो इम्प्रेशन है वो दिया ये जाता है कि जी टिपिकल फंडो जी, बिल्कुल फंडो हैं और कोई बात नहीं सुनते और बिल्कुल इनको हंसी नहीं आती। ही इज़ नॉट अ नॉर्मल पर्सन। जाहिद हामिद साहब बिल्कुल कोई इनको हंसी नहीं आएगी, मजाक नहीं कर सकते, बट ही इज़ नॉट अ नॉर्मल पर्सन, ही इज़ लाइक समथिंग एबनॉर्मल। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग अप। आप तो हंस रहे हैं। Lots of people are surprised, I guess. Yeah, I think people are surprised. People think that you don't like laugh. You're not a normal human being. You're too much of a fundo. And आप सिर्फ एक बड़ा हार्ड स्टैंस होता है आपका, और आप बिल्कुल इसके अलावा आप बात ही नहीं करते कोई। If you're not a Zionist, I can be very friendly with you. सी शुरू हो गया ना आप पे। अच्छा ये क्या प्रॉब्लम है? Zionist के साथ क्या प्रॉब्लम है? जूस के साथ क्या प्रॉब्लम? एक बात हम आपको बताएं वेरी इंटरेस्टिंगली कि दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रेंडली और अच्छे लोग हमें अमेरिका में मिलते हैं। So many good Americans are my friends. अच्छा, उनके साथ बड़ी बातें होती हैं हमारी, और इवन इंडिया में भी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं दलित्स के साथ, सिखों के साथ, इंडियन ईसाई बहुत सारे हमारे साथ दोस्तों ताल्लुकात में। अमेरिकन के साथ भी हम यही कहते हैं कि यार मेरा इख्तिलाफ तुम्हारी हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी के साथ है, ठीक, तुम्हारी कौम के साथ मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है, ठीक। और होता क्या है कि फॉरेन पॉलिसी के इख्तिलाफ की वजह से लोग ये समझने लगते हैं कि या आप उस मुल्क के खिलाफ हैं या उस कौम के खिलाफ हैं। एग्जैक्टली, सही बात। ऐसा नहीं है। तो लेट्स मेक इट वेरी क्लियर, जो ज़ायनिज़्म की हम बात करते हैं तो ज़ायनिस्ट इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये उनके अवामुन नास नहीं है। यहूदियों में भी तो आखिर हजारों लाखों यहूदी ऐसे हैं कि जो ज़ायनिज़्म को रिजेक्ट करते हैं, तो हम भी रिजेक्ट करते हैं। व्हाट्स द बिग डील? बहुत अच्छे अमेरिकन, इनफैक्ट पूरी पाकिस्तान में तो शायद उस इकोनॉमिक क्राइसिस का वो असर ना आए जो अमेरिका में आ रहा है। यानी पहली दफा अमेरिका की तारीख में ये हुआ है कि लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया के पास खैमा बस्तियां आबाद हो गई हैं कि मिडिल क्लास अमेरिकन जो अच्छी जॉब्स करते थे, 7.5 लाख अमेरिकन की जॉब्स पिछले 1 महीने में खत्म हुई हैं इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। तो वो तो बेचारे काबिल रहम लोग हैं। आप बीच में हंसेंगे भी कि नहीं हंसेंगे? So, नहीं, the point is, फिर आप एकदम शुरू हो रहे हैं। देखें, लोग डर जाते हैं आपसे, और खास तौर पे क्रॉस द बॉर्डर लाइक इंडियंस, वो तो इस तरह थर कांपना शुरू हो जाते हैं जी। यू रिमेंबर वो अभी जो बम्बई टेरर हुआ, उसमें तो इस तरह आपने बैशिंग की, इंडियन बैशिंग, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल में वो इतना हमारे दूसरे लोगों से नहीं डर रहे थे, हमारे मीडिया से नहीं डर रहे थे, जितना सिर्फ आपसे डर रहे थे। यार हल्का यारा तो रेशम की तरह नर्म, वो रज़्म हक़ व बातिल तो फौलाद है मोमिन। वो तो रज़्म हक़ व बातिल था यार, उन्होंने खामखा क्यों इल्जाम लगाया हमारे ऊपर कि हमने किया है? सही, बिल्कुल ठीक। उन्होंने क्यों हवाई जहाज भेजे हमारी सरहदों को पार करने के लिए बॉम्बिंग रन पे? बाय गॉड दे डू दैट, विल टेक देम अपार्ट। लेकिन अगर वैसे जस्ट होल्ड ऑन जी, मैं एक कॉल ले लूं।